आपके एक विचार से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके बुरे विचार आपकी आत्मा को दूषित करते हैं और अच्छे विचार आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। यह कहानी महात्मा बुद्ध और डाकू अंगुलिमाल की है। डाकू अंगुलिमाल और महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी। राजा बिंबिसार के राज्य में एक व्यक्ति को वहां के लोगों ने इतना परेशान किया कि वह इन सब लोगों से परेशान होकर जंगल में चला गया और उसने अपने आप से यह प्रण किया कि वह 1000 लोगों को मार डालेगा। वह एक पहाड़ी पर जाकर रहने लगा और उस पहाड़ी पर आने वाले लोगों को मारना शुरू कर दिया। जिस पहाड़ी पर वह व्यक्ति रहता था उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता गांव वालों ने बंद कर दिया ताकि वहां कोई जा न सके, क्योंकि जो व्यक्ति उस पहाड़ी पर जाता वह व्यक्ति उसको मारकर उसकी अंगुलियों को काट लेता और अंगुलियों को अपने गले में डाल लेता था। लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों को काटकर उनकी माला बनाकर गले में डाल लेता था, इसलिए गाँव के लोगों ने उसका नाम डाकू अंगुलिमाल रख दिया। कुछ समय बाद जब महात्मा गौतम बुद्ध बिंबिसार के राज्य से भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो वहां पर एक औरत रोते हुए महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका पति और बेटा एक व्यापारिक दल के साथ जा रहे थे, लेकिन वह दल से पीछे रह गए। जब उन्हें ढूंढा गया तो उनको मरा हुआ पाया गया और उनकी अंगुलियां काट ली गई थी। तो गांव वाले समझ गए कि यह काम अंगुलिमाल का है। महात्मा गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलिमाल के बारे में गांव वालों से पूछा। तब उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर अंगुलिमाल रहता है वहां से कोई नहीं जाता और जो उस पहाड़ी से जाता है वह उसे मारकर उनकी अंगुलियों की माला बना लेता है। महात्मा बुद्ध डाकू अंगुलिमाल से मिलने उस पहाड़ी पर जाने लगे तो उनका शिष्य और गांव वाले उन्हें रोकने लगते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि डाकू अंगुलिमाल को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे उससे मिलना ही होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध पहाड़ी की ओर चल देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध अकेले ही डाकू अंगुलिमाल से मिलने चल देते हैं। पहाड़ी पर पहुंचते ही वहां पर गौतम बुद्ध को तलवार लिए डाकू अंगुलिमाल मिल जाता है। वह गौतम बुद्ध से कहता है कि हे सन्यासी, वहीं रुक जा, आगे मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बात सुनकर भी महात्मा बुद्ध नहीं रुकते और डाकू अंगुलिमाल के पास जाकर उसे भिक्षु बोलते हैं। इसलिए वह और भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है, मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो? तो डाकू अंगुलिमाल बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा प्रण है कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि तुम इस पेड़ की एक टहनी काटो। तो वह पेड़ की टहनी को काट देता है और गौतम बुद्ध की तरफ देखता है। फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि अब इस टहनी को वापस इस पेड़ से जोड़ दो और वैसा ही कर दो जैसा यह पहले था। तो डाकू अंगुलिमाल कहता है कि सन्यासी, तुम पागल हो क्या, ऐसा थोड़े हो सकता है। गौतम बुद्ध डाकू अंगुलिमाल से कहते हैं कि काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुमने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि जब तुम इसे लगा नहीं सकते तो तुम्हें इसे काटने का भी अधिकार नहीं है। इसी तरह जिन लोगों को तुमने मारा है, क्या तुम उन्हें वापस जिंदा कर सकते हो? डाकू अंगुलिमाल सर झुकाकर निरुत्तर हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि वह क्या कर रहा था और वह गौतम बुद्ध के पैरों में गिर जाता है। वह कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया? मुझे मेरे कर्मों से अवगत कराने वाले प्रभु, आप कौन हो? तो महात्मा बोलते हैं, मैं गौतम बुद्ध हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। डाकू अंगुलिमाल गौतम बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए चलने लगता है और वह सन्यासी बन जाता है। यह बात राजा को पता चलती है कि डाकू अंगुलिमाल सन्यासी बन गया तो राजा बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि समस्या हल हो गई।
गौतम बुद्ध ने डाकू को भिक्षु बना दिया और बोला जाओ भिक्षा लेकर आओ। वह उसी गांव में भिक्षा लेने गया जिनके घर वालों को उसने काटा था। वहां जाने पर गांव के लोगों ने उसे बहुत पत्थर मारे और वह लहूलुहान हो गया। वह लहूलुहान अवस्था में गौतम बुद्ध के पास आता है तो बुद्ध पूछते हैं कि दर्द हो रहा होगा, तो वह कहता है कि ये दर्द तो शरीर को हो रहा है, आत्मा तो शुद्ध हो गई है। कहानी से शिक्षा, एक विचार ने डाकू अंगुलिमाल की जिंदगी बदल दी। इसीलिए कहते हैं आपका एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।